Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School. I hope you all are fine and taking good care of yourself and your family also. Today we are going to read unit number 6 Nature Signal, जिसका टॉपिक एनिमल सेंस आज हम रीड आउट करेंगे. एनिमल सेंस से मुराद जानवरों के अंदर जो महसूस करने की हिस्स होती है उसे हम एनिमल सेंस कहते हैं. इट इज़ सैड, ये कहा जाता है दैट डॉग्स हैव द एबिलिटी कि कुत्तों के अंदर ये खासियत होती है टू सेंस डिज़ास्टर एज वेल एज स्पिरिट्स, कि वो किसी भी आफत के आने से पहले उसे महसूस कर लेते हैं. अ वुमन वंस हैड अ डॉग, एक खातून के पास एक कुत्ता था दैट वुड ट्रेम्बल वायलेंटली, जो शदीद तरीके से काँप रहा था, एंड डिड नॉट गो आउट, और वो बाहर नहीं गया फॉर इट्स मॉर्निंग वॉक, अपनी सुबह की चहलकदमी के लिए, ऑन अ पार्टिकुलर डे, एक ख़ास दिन पर. इंस्टीड इट, इसके बजाय वो डिस्टेयर, वो घूर रहा था एट द वॉल, एक दीवार की तरफ देखकर, एज इफ़ इट हैड सीन अ घोस्ट, जैसे उसने वहाँ कोई भूत देख लिया हो. इट वॉज अफ्रेड, वो बहुत खौफजदा था, टू बी लेफ्ट अलोन, कि कहीं वो अकेला ना रह जाए, एंड केप्ट ऑन फॉलोइंग इट्स ऑनर, और वो इसी वजह से अपनी मालिक की जो है वो पीछे पीछे घूम रहा था. इवेंचुअली, अचानक, ट्रीमर्स शूक द सिटी, कुछ झटकों ने उस शहर को हिला के रख दिया. एंड एन अर्थक्वेक ऑफ माइल्ड इंटेंसिटी वॉज रिकॉर्डेड, और उसी वक्त एक कम नौयत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया. विदाउट अ डाउट, बग़ैर किसी शक के ये कहा जा सकता है द डॉग, कि वो जो कुत्ता था वो द सेंसिटिव क्रिएचर, वो बहुत ही हसास मखलूक था, एंड शोड साइंस, और दिखा रहा था कुछ निशानियाँ ऑफ नर्वसनेस, अपनी परेशानी की सूरत में, एट द साउंड और साइट ऑफ स्ट्रेंज नॉइजेस और ऑब्जेक्ट्स, कुछ अजीब आवाज़ों को सुनकर या कुछ अजीब चीज़ों को देखकर. बट कुड द डॉग एक्चुअली फोरकास्ट एन अर्थक्वेक, लेकिन क्या वाकई उस कुत्ते ने जल्जले की पेशगोई कर दी थी? बिफोर अ ह्यूमन बीइंग कुड, इंसानों से पहले? परहैप्स यस, शायद हाँ. अकॉर्डिंग टू नेचर मैगज़ीन के मुताबिक, एंड्स एंड बीज, चींटियाँ और मक्खियाँ बिकम रेस्टलेस, बेचैन हो जाती हैं, एट द स्लाइटेस्ट चेंज इन द वेदर, मौसम की मामूली तब्दीली में भी. देयरफॉर, इसीलिए, दे माइट बी एबल टू पिक आउट अनयूजुअल मोमेंट्स, ये बहुत अजीब सी हरकत करने लग जाती हैं, लीडिंग टू नेचुरल डिज़ास्टर, किसी भी आफत के आने से पहले. सम क्रीचर्स आर गिफ्टेड, कुछ मखलूक़ात को ये कुदरत की तरफ से तोहफ़तन ख़ासियत मिलती है, विद द एबिलिटी, कि उनके अंदर ये खसूसियत होती है, टू पिक अप साउंड्स और वाइब्रेशंस, कि वो इन आवाज़ों को और वाइब्रेशंस को महसूस कर लेते हैं. ऑल्सो नोन एज इंफ्रासाउंड, इन आवाज़ों को इंफ्रासाउंड्स भी कहा जाता है. इंफ्रासाउंड्स क्या होते हैं? साउंड्स दैट कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन, ऐसी आवाज़ें जिनको इंसानी कान से नहीं सुना जा सकता, उन्हें इंफ्रासाउंड्स कहते हैं. दिस इज़ वाई वी सी बर्ड्स और एनिमल, इसलिए हम कभी कभार देखते हैं कि कुछ परिंदे और जानवर मेकिंग अनएक्सप्लेन्ड नॉइजेस, कुछ गैर वाज़ेह सा या कुछ अजीब सा शोर कर रहे होते हैं, और शोइंग, और दिखा रहे होते हैं रेस्टलेस बिहेवियर, अजीब सा बिहेवियर, बेचैन सा बिहेवियर. दिस इंस्टिंक्ट, ये खुसूसियत, ऑफन गिव्स दैम, उनको दे देती है, इनफ टाइम, काफ़ी वक्त, टू एस्केप, कि वो बच जाएं, अप्रोचिंग रेन, बारिश के आने से पहले, इम्पेंडिंग अर्थक्वेक, किसी अचानक आ जाने वाले या करीब आ जाने वाले ज़लज़ले से, रम्बलिंग वॉल्केनोज़, किसी गूंजदार आतिशफ़िशा से, एंड विशस स्टॉर्म्स, या फिर किसी शदीद आंधी से. अकॉर्डिंग टू द जापानीज साइंटिस्ट, एक जापानी साइंसदान के मुताबिक, मोतोजी आइकिया जिनका नाम है, सर्टन एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल करंट, कुछ जानवरों में खुसूसियात होती है कि वो इलेक्ट्रिकल करंट में चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं. आफ्टर टेस्टिंग सीवरल क्रिएचर्स, काफ़ी मखलूक़ात पर तजर्बात करने के बाद, ही हैज़ कम टू द
कंक्लूजन, वो इस नतीजे पर पहुँचे दैट द मोस्ट सेंसिटिव ऑफ दैम ऑल इज़ द कैटफिश, के इन सब में जो सबसे ज़्यादा हसास तबीयत रखने वाला जो एनिमल है वो कैटफिश है। ही नाउ केयरफुली वॉचेस, अब वो बहुत एहतियात से इसको वॉच करते हैं। किसको? अ कैटफिश, एक कैटफिश को, टू स्टे इन्फॉर्म, ताकि वो इन्फॉर्म्ड रह सकें या मालूमात ले सकें अबाउट इमेंट डिज़ास्टर, किसी नागहानी आफत से मुताल्लिक। द फैक्ट रिमेन्स दैट साइकिक और नॉट, हमारा जहन इस हकीकत को कबूल करे या नहीं, एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव वेल डेवलप्ड इंस्टिक्ट्स, लेकिन जानवरों और परिंदों में एक ख़ास किस्म की अहलियत होती है दैट दे टेंड टू फॉलो वेदर रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, कि वो ज़मीन से निकलने वाली कुछ अजीब आवाज़ों या फिर कुछ इशारों को पहले से महसूस कर लेते हैं। एज़ इन द केस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एनिमल्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ मखसूस इलाकों से कुछ परिंदे या जानवर अचानक से माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगहों पर। और द केस ऑफ द सुनामी, या फिर हम एक और केस देखें जो कि सुनामी का था, इन थाईलैंड में विच आर फेदर्ड एंड फरी फ्रेंड्स एस्केप्ड, जहाँ पर जानवर और परिंदे बच गए थे बिफोर इट इवन हिट द बीचेस, सुनामी के साहिल से टकराने से पहले ही। हाउएवर, जबकि ह्यूमन सफ़र्ड ग्रेट लॉसेस, इंसानों ने बेइंतहा नुकसान उठाया, बिकॉज दे चोज टू इग्नोर देयर इंट्यूशन, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर से आने वाली आवाज़ को इग्नोर किया, एंड ओनली बिलीव्ड, और सिर्फ यकीन किया, इन व्हाट द आई सो, कि उनकी आँख क्या देखती है। मे बी वी शुड लर्न फ्रॉम द एनिमल्स, शायद हमें जानवरों से कुछ सीखना चाहिए। बुक एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस लीविंग आउट द अननेसेसरी वर्ड्स। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें कुछ अननेसेसरी वर्ड्स भी हैं, या यूँ कह लें कि दो वर्ड्स एक जैसे मीनिंग के यहाँ पर पुट कर दिए गए हैं, जिनमें से हमने उनको एक्स्ट्रा वर्ड्स को या अननेसेसरी वर्ड्स को स्किप करके सेंटेंस को री राइट करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 सेंटेंस देखिए, वी विल कोऑपरेट टुगेदर टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। कोऑपरेट कहते हैं आपस में ताउन को, तो यहाँ पर जब कोऑपरेट वर्ड लिख दिया है तो फिर टुगेदर की यहाँ पर नीड नहीं थी, इसलिए हमने टुगेदर को कट कर दिया। नाउ दिस सेंटेंस इज एज वी विल कोऑपरेट टू फिनिश द प्रोजेक्ट। सेम, जॉन डिक्लाइन टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन। डिक्लाइन का मतलब होता है इनकार कर देना, किसी चीज़ को कबूल करने से इनकार कर देना, और यहीं पर एक और वर्ड दिया गया है टू एक्सेप्ट, जिसका मतलब भी वही है। जॉन डिक्लाइंड माई इन्विटेशन। अब ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ दे रिटर्न बैक। बैक का मतलब भी होता है वापस, और रिटर्न का मतलब भी होता है वापस, तो हमने इसमें से बैक को कट कर दिया है। नाउ द सेंटेंस इज दे रिटर्न टू दिस कंट्री लास्ट मंथ। ही वॉज सिटिंग अलोन, वो अकेला बैठा था। ऑल बाय हिमसेल्फ, ऑल बाय हिमसेल्फ का भी मतलब होता है अकेला। व्हेन वी अराइव, जब हम पहुँचे, तो हमने ऑल बाय हिमसेल्फ को कट कर दिया। नाउ द सेंटेंस इज ही वॉज सिटिंग अलोन व्हेन वी अराइव्ड। Shakespeare's work received worldwide recognition by all. Worldwide और by all are same words. हमने by all को कट कर दिया. Now the sentence is Shakespeare's work received worldwide recognition. Number 6 is the reason for his absence was because of. Because of means the reason. तो यहाँ पर हमने बिकॉज ऑफ को कट कर दिया. नाउ द सेंटेंस इज द रीज़न फॉर हिज एब्सेंस वॉज हिज इलनेस. एक्सरसाइज ई सॉल्व करते हैं. चूज़ वन ऑफ द 3 रिलेटिव प्रोनाउंस टू फिल इन ईच ब्लैंक. 3 आपको रिलेटिव प्रोनाउंस दिए गए हैं, आपने इनको जो है इन ब्लैंक्स में पुट करना है. सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं. फर्स्ट इज हुज. Whose is used to indicate that the following noun belongs to
or is associated with the person or thing mentioned in the previous clause. If we talk about that is used to identify a specific person or thing observed or heard by the speaker. And if we talk about whom is used instead of who as the object of a verb or preposition. आइए इसको सॉल्व करते हैं. Number 1 is the building that was erected 60 years ago has collapsed. Number 2 is the tiger cub whose paw was caught in the trap was saved by the hunter. Shaheen is the girl whom we admire for being polite. Show me the cake that you baked. Number 5, we saw the cat that caught the mouse. Mary is the one whose essay was judged as the best in the competition. Mrs. Ali, whose chef left, now cooks the food herself. Aslam is the one whom I taught in grade 6. Number 9, this is the house that Jack built. Wasn't he the one whose leg had broken? So student, लास्ट टाइम हमने अपना असाइनमेंट नंबर 5 कंप्लीट किया था जिसमें हमने यूनिट नंबर 11 को रीड आउट किया था. आज हमने रीड किया यूनिट नंबर 6 नेचर सिग्नल, जिसका टॉपिक नंबर 1 एनिमल सेंस हमने विद ट्रांसलेशन रीड किया. अब हम वोकैबुलरी करेंगे, देन सेंटेंस मेकिंग करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स और लास्ट में होम असाइनमेंट करेंगे. टास्क नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया. नाउ टास्क नंबर 2 इज़ वोकैबुलरी. अपनी कॉपी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम टाइटल पेज बनाएंगे. यूनिट नंबर 6 नेचर सिग्नल्स, टॉपिक 1 एनिमल सेंस, डेट मेंशन करेंगे. ऑन एवरी पेज वी हैव टू राइट यूनिट नंबर एंड पेज नंबर. टॉपिक नंबर 1 एनिमल सेंस, वोकैबुलरी लिख रहे हैं हम. सेंस, टू फील समथिंग. Earthquake, convulsion of earth's surface. Infrasound, a sound that cannot be heard by human. Ghost, an imaginary character. Escape, control. Task number 3 is sentence making. सेंटेंस मेकिंग के लिए हमने बुक की एक्सरसाइज सी को सेलेक्ट किया है जो कि आपकी बुक पर पेज नंबर 37 पर मौजूद है. रीड द टेक्स्ट अगेन, देन यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस. कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं जिसको हमने सेंटेंस में यूज़ करना है. लाइक फर्स्ट वर्ड इज़ डिज़ास्टर. द डॉग्स हैव द एबिलिटी टू सेंस द डिज़ास्टर. सेकेंड वर्ड इज़ सेंस. द एनिमल्स हैव ग्रेट सेंस. earthquake can destroy everything. Infrasounds are the sound that cannot be heard by human. Ghost, the ghost is just an imaginary character. Escape, the boy escaped of an accident. Task number 4 is fill in the blanks. It is said that dogs have the ability to sense the disaster. Ants and bees become restless at the slightest change in the weather. Motoji Ikea scientist declared the most sensitive animal is catfish. Infrasounds are the sounds which cannot be heard by human. We should learn from animals. Task number 5 is question answers. Question number 1 is who has the ability to sense the disaster. Ability की heading हम mention करेंगे. The dogs have the ability to sense the disasters. Question number 2 is what are infrasounds. Infrasound की heading mention करेंगे. Infrasounds are the sounds that cannot be heard by human. Question number 3, who is Motoji Ikea? Which creature is the most sensitive according to his research? मोतोजी आइकिया की हम हेडिंग मेंशन करेंगे. आंसर इज़ मोतोजी आइकिया इज़ अ जापानीज साइंटिस्ट. कैटफिश इज़ द मोस्ट सेंसिटिव क्रीचर अकॉर्डिंग टू मोतोजीज रिसर्च. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई डिड ह्यूमन सफ़र ग्रेट लॉसेस. ह्यूमन सफ़र्ड great losses because they chose to ignore their intuition.
and only believed in what thus I saw. What helps animal to escape rain, earthquake, volcanoes and storms? Animals are gifted with the ability to pick up sounds or vibrations. This ability helps them to escape the disasters. Now task number 6 is a home assignment. इस होम असाइनमेंट में आपने पेस्ट करनी है कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स और उनमें से किसी एक को चूज़ करके आपने उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। उसके लिए आप इस तरीके से पेज मेंटेन करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, पेस्ट सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड राइट फ्यू लाइंस अबाउट वन ऑफ दैम। उसके बाद आप जो है कुछ पिक्चर्स एनिमल्स की पेस्ट करेंगे और किसी एक को पिक करके उसमें से आपने कुछ सेंटेंस लिखने हैं। इंडेक्स को मेंटेन करेंगे। यूनिट नंबर 1 सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था बीइंग गुड एंड काइंड। यूनिट नंबर 11 उसके बाद आपको पढ़ाया गया ग्रेट मैन। अब हम मेंशन करेंगे सीरियल नंबर 3, उसके बाद डेट मेंशन करेंगे। यूनिट नंबर 6 नेचर सिग्नल जिसका टॉपिक एनिमल सेंस आपने लिखना है। उसके बाद पेज नंबर भी मेंशन करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये कंप्लीट यूनिट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने इस कंप्लीट यूनिट को अगेन रिवाइज करना है। उसके बाद अपनी नोटबुक को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।